हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 27 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा निफ्टी बैंक 900 से 1000 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा गिरा हुआ है 200 से 300 पॉइंट के बीच, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा गिरा हुआ है दोस्तों 1 से 2% के बीच में। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो आज एक रेड डे है दोस्तों। आज मार्केट बुरी तरीके से गिरा हुआ है। वार के सिनेरियो की वजह से पिछले कुछ दिनों से जैसे गिरा हुआ था, आज भी वैसे गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव में है दोस्तों। -3 से 4% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, जो कि 8 से 9000 के बीच में है। 3 से 4% का नेगेटिव रिटर्न देखा जा रहा है दोस्तों। पीएफसी हमारा 3 से 4000 के बीच लॉस दिखा रहा है, जो कि हमारा 2 से 3% के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 5 से 6% के करीब लॉस दिखा रहा है, जो कि 5 से 6000 के बीच में है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसको थोड़ा वेट करेंगे, इसको अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ देंगे। जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब ये अच्छा खासा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल 2 से 3000 के बीच हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, जो कि 4 से 5% के बीच में है। यहाँ पर दोस्तों हमारा एलटी फूड 51 to 52% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 13 से 14000 के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 3 से 4000 के बीच गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब लग रहा है दोस्तों। टोटल रिटर्न की बात करें तो 9 से 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 78 to 79,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। तो यह है दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड में हमारा 14 to 15% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 71 to 72,000 के करीब लग रहा है दोस्तों। पीएफसी हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा बढ़ा हुआ है 5 to 6,000 के करीब, जो कि 3 से 4% के बीच में है दोस्तों। तो ये धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जिसका 1 डे रिटर्न में हमारा 20 to 21,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 6 to 7% का माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। ये लॉस दिखा रहा है 82 to 83,000 के करीब हमारा लॉस दिखा रहा है। इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। इसका XIRR -5.79 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 56% के करीब गिरा हुआ है, जो कि ये भी स्टॉक मार्केट की तरह बुरी तरीके से लॉस में गिरा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिनों में 0.5% के करीब ये उठा हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा सिग्नल है।
तो ये जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक हम इसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 29 to 30,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 14 to 15% के करीब ओवरऑल गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, और इसका XIRR माइनस में चला गया है, -4.6 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटीज का क्या हाल है। और दोस्तों यहाँ पर इक्विटीज में हमारा 30 से 31 हज़ार के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 15 to 16% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा मिड कैप 40 to 41% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं दोस्तों। फाइनेंस और हाउसिंग डबल हो गया है दोस्तों हमारा, जो कि 100 to 101% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें तो 67 से 68% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन की बात करें तो 23 to 24% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 15 to 16% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल्स और पैसेंजर कार की बात करें तो 43 to 44% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अदर्स की बात करें तो 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC -4% के करीब गिरा हुआ है, और मेटल और नॉन फ्यूरोस में 24 to 25% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 100 to 101% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 67 to 68% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 24 to 25% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 3 to 4% के करीब नेगेटिव में लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब लॉस देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 43 to 44% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।